जहां तनाज़ात, इख्तलाफात और तकरार ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए, वहां किसी भी जमात या इदारे का वक़ार और इस्तेहकाम कमज़ोर पड़ने लगता है। यही सूरत हाल इस वक्त तहरीक इंसाफ के अंदर भी नुमाया तौर पर देखने को मिल रही है। कभी एक मजबूत और यकजा जमात समझी जाने वाली तहरीक इंसाफ आज शदीद अंदरूनी तकसीम और धड़ों में बंटने के अमल से गुजर रही है। क़यादत के दरमियान इख्तलाफात, फैसलों पर अदम एतमाद और पॉलिसीज़ में हम आहंगी की कमी ने जमात के इत्तेहाद को कमज़ोर कर दिया है। इस तकसीम ने न सिर्फ कारकुनान के अंदर मायूसी को जन्म दिया है, बल्कि अवामी सतह पर भी तहरीक इंसाफ के बयानिए को धचका पहुंचाया है। तहरीक इंसाफ की असल ताकत उसके कारकुनान का जोश और क़यादत पर गैर मुतज़लज़ल एतमाद था, लेकिन मौजूदा हालात ने इस बुनियाद को हिला कर रख दिया है। पार्टी के अंदर मुख्तलिफ ग्रुप्स के बाहमी इल्ज़ामात और मुसलसल तकरार ने यह तासुर आम कर दिया है कि जमात अपनी दाखिली सफ़बंदी को दुरुस्त करने में नाकाम है। अवाम में ये सवालात बढ़ने लगे हैं कि जब तहरीक इंसाफ अपने इख्तलाफात पर काबू नहीं पा सकती तो मुल्क के बड़े मसाइल को कैसे हल करेगी। और सबसे बढ़कर ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे पार्टी क़यादत बानी पीटीआई की तमाम हिदायत को नज़रअंदाज करके बानी पीटीआई को जमात से खुद माइनस कर रही है। जैसा कि अपोजिशन लीडर की नामजदगी के मामले पर पार्टी की सियासी कोर कमेटी के इजलास में बानी पीटीआई की हिदायत को नज़रअंदाज किया गया और आज अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत के दौरान पार्टी के मरकजी रहनुमा गैर हाजिर रहे, जिस पर आज अलीमा खान ने भी खुलकर तनकीद की। अलीमा खान का मीडिया से बात करते हुए कहना था कि मेरा नहीं ख्याल कि लीडरशिप की कोई ऐसी मसरूफियात है कि वो बानी पीटीआई के लिए आधा घंटा निकाल सकते हैं। अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या पार्टी रहनुमाओं की तरजीह में बानी पीटीआई की रिहाई शामिल नहीं है। इससे तासुर भर रहा है कि पार्टी कायदीन के हवाले से जो इल्ज़ाम लगता रहा है कि वो बानी पीटीआई की रिहाई नहीं चाहते, किसी हद तक दुरुस्त मालूम होता है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान अकरम राजा के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे को छोड़ने के फैसले की एक वजह उन पर बढ़ता हुआ दबाव भी बताया जाता है, और वो दबाव ये था कि पार्टी रहनुमा सलमान अकरम राजा से बानी पीटीआई से मुलाकात क्यों नहीं कराते, जबकि उन्होंने 1 घंटे के मुख्तसर वक्त में अपोजिशन लीडर की नामजदगियों के हवाले से पीटीआई रहनुमा अली बुखारी की मुलाकात कराई थी। अब सवाल यह है कि जब पार्टी रहनुमा बानी पीटीआई से मिलने के लिए बेकरार थे तो वो आज अडियाला जेल में समाअत के दौरान क्यों मौजूद नहीं थे। अब मुमकिन है कि अलीमा खान, जिन पर यह इल्ज़ाम लगता है वो कि बानी पीटीआई को डबल क्रॉस कर रही हैं, वो इस तासुर को ज़ाइल करने की कोशिश कर रही हों और ये बताना चाहती हूँ कि वो इस वक्त तनहा बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कोशिशें कर रही हैं। यहाँ तक कि उन्होंने अपने 2 साहबजादों की गिरफ्तारी भी दे दी है। बहरहाल ये तासुर ज़रूर उभर रहा है कि बानी पीटीआई की पार्टी पर गिरफ्त उस तरह से मौजूद नहीं है। यहाँ तक कि बानी पीटीआई के ज़िमनी इंतखाबात के बायकॉट की हिदायत को भी नज़रअंदाज कर दिया गया और तहरीक इंसाफ ने बाई इलेक्शंस में भरपूर अंदाज में हिस्सा लेने का फैसला किया है। अब सियासी और अंदरूनी तौर पर तहरीक इंसाफ मुश्किलात की जद में तो है ही, लेकिन कानूनी महाज पर भी तहरीक इंसाफ को मुसलसल सेटबैक होता चला जा रहा है। 9 मई केसेस में पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनान को सजाएं मिलने का सिलसिला तेजी के साथ जारी है। गुज़श्ता रोज राना सनाउल्लाह के घर पर हमले के केस में तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमाओं को 10-10 साल सजाएं हो चुकी हैं। राना सनाउल्लाह के घर पर हमले के मुकदमे में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को ये सजाएं मिलना पार्टी के लिए सियासी तौर पर बड़ा धचका तो है, क्योंकि पार्टी की अहम क़यादत पहले ही पाबंदे सलासल या अदालतों के चक्कर काट रही है। इस सूरत हाल ने पार्टी की तंजीमी सलाहियत और अवामी सतह पर मुतहर्रिक होने की क़ुव्वत को महदूद कर दिया है। यानी ये कहा जा सकता है कि 9 मई के वाक़यात के असरात अभी ख़त्म नहीं हुए, बल्कि उनकी गूंज आने वाले अरसे तक पाकिस्तान की सियासत में सुनाई देती रहेगी। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत का यह फैसला जहाँ ये वाज़ेह कर रहा है कि रियासत अपनी रिट कायम करने के लिए हर मुमकिन कदम उठाने के लिए पुरज़्म है, तो वहीं तहरीक इंसाफ के लिए फैसला उसकी मुश्किलात में मजीद इजाफा लेकर आया है। अब सियासी हलकों के बकौल तहरीक इंसाफ पर एहतसाब का दायरा इसलिए सख्त हो रहा है क्योंकि वो अपने बयानिए में इदारों के खिलाफ शिद्दत ला रही है। यही वजह है कि फवाद चौधरी पार्टी को यह मशवरा दे रहे हैं कि फैसलों से सियासत में तलखियाँ बढ़ रही हैं और इन तलखियों को कम करने की जरूरत है। फवाद चौधरी इस मुतालिक क्या कहते हैं, जरा वो भी आपके सामने रखता है। और लेकिन दूसरी तरफ ये भी बिल्कुल सही बात है कि आपको जो पॉलिसी है इस वक्त, एग्रेसिव पॉलिसी जो है पीटीआई की, जो 2-3 साल से चल रही है, उसने इतना पे ऑफ नहीं किया। उसके अंदर भी बैलेंस लाने की ज़रूरत है, हमारा उसको सोचने की ज़रूरत है ताकि ये तलखियाँ कम हों। लेकिन आज के फैसलों से भी तलखियाँ बढ़ेंगी और जो सारी मॉडरेट लीडरशिप है उसको तो पहले ही बाहर कर दिया गया है और उसके बाद अब ये जो कुछ लोग थे उनको भी अब मुकम्मल फारिग कर दिया गया। अब पीटीआई को जारहाना पॉलिसी पर नजर सानी का मशवरा दिया जा रहा है, तो वहीं हुकूमत भी तमाम सियासी जमातों को मुज़ाकरात की दावत दे रही है। जैसा कि राना सनाउल्लाह कहते हैं कि मुल्क को भंवर से निकालने के लिए तमाम इदारे सर जोड़ कर बैठे, सियासी और माशी इस्तेहकाम का हल मौजूद है और ये सिर्फ टेप कर ही मुमकिन होगा। जब तक मुज़ाकरात नहीं होंगे और मसले बयान नहीं किए जाएंगे, मामला हल नहीं होंगे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत बसर साहब ने भी ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम बसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बसर साहब, सबसे पहले तो अलीमा खान साहिबा का शिकवा पार्टी रहनुमाओं से है। तोशाखाना 2 केस में जब पार्टी रहनुमा नहीं पहुंच रहे तो वो ये कह रही है कि आप आधा घंटा भी नहीं निकाल सकते बानी पीटीआई के लिए। यानी लोग अपने पर्क्स एंड प्रिविलेजेस तो एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन तासुर ये उभरता है कि वो खान साहब के लिए उनके केसेस पर नहीं पहुंचता है। अच्छा रेहान, जरा अगर आप
वीडियो दोबारा देख लेंगे और बड़ी स्क्रीन पे देखेंगे और मेरी तरह देखेंगे तो शायद आपको बहुत सारे रहनुमा नजर आएंगे ये वहां आप पे। अलीमा खान साहिबा को मेरा कह रहे हैं कि ख्याल मुझे कह रहे हैं? नहीं 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 नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ। नहीं, अलीमा अलीमा खान खान साहिबा ने को कहे ना बात की सर। थी, सुन तो लें। मैंने वैसे उनको शॉर्ट नहीं सुना, लेकिन अभी मैंने खुद वीडियो देखी। हो सकता है कि जब वो वहां पहुंची तो उस वक्त तक वो सारे रहनुमा ना पहुंच सके हों। अभी मैंने खुद वीडियोस देखी हैं जिसके अंदर हमारे वकला, हमारे एमएनएज, एमपीएज, वर्कर्स उस तमाम जुल्म जबर बर्बरियत के बावजूद कि वहां पर उनको गिरफ्तार किया जाता है, वहां अडयाला के पास जाने नहीं दिया जाता। सबसे बढ़कर यार इसको छोड़ दें कि वकला जिनका ये आईनी कानूनी हक है और वो साहिल जेल के अंदर इमरान खान मौजूद हैं कि उनको वो असिस्ट करें, उनको नहीं जाने दिया जाता अदालतों के अंदर। वहां पर मीडिया को नहीं जाने दिया जाता। वहां पर आपके हमें हर रोज बता दिया जाता है कि जनाब आज छुट्टी कर लो, आज समाअत नहीं होएगी। उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये भी जो बात हो रही है बिल्कुल ये हकीकत नहीं है। मैं समझता हूँ 3 साल से जो जुल्म जबर बर्बरियत तहरीक इंसाफ और उनके कारकुनों पर हुई है, ये एक पाकिस्तान की तारीख में खा वो ज़िया का मार्शल्ला था, खा ये मुशर्रफ का मार्शल्ला था। हमें फख्र है अपने पार्टी लीडरान पर। आपने कहा अलकादे ट्रस्ट केस 15 मिनट की समाअत अगर लग जाए तो खासा बरी हो जाएंगे, लेकिन तासुर यह है कि वो अगले साल से पहले लगने वाली नहीं है। इन द मीनवाइल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रैटेजी होगी क्या? क्या इसी तरीके से मामलात को ड्रैग करना है? खान साहब अंदर है, बाहर पार्लियामेंटेरियंस भी हैं, स्टैंडिंग कमेटीज भी हैं, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस भी एंजॉय करते रहे। रेहान बहुत आपने उम्दा आपके सवाल में आपका जवाब है। आपने कहा तसर ये जा रहा है कि आपकी अपीलें नहीं लगेंगी। क्या ये फिर अदालती निजाम है? नहीं, लेकिन बस सब यही अदालतें हैं ना जिन्होंने खान साहब को 9 मई के 8 मुकदमात के अंदर जमानत दी है सर। उसका भी जवाब देता हूँ। आपने तसर का लफ्ज बिल्कुल सही इस्तेमाल किया। जाहिर आप खुलकर आप बात नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब एंकर्स ये कहने पर मजबूर हो जाए, अवाम ये कहने पर मजबूर हो जाए, जब सियासी जमातें कहने पर मजबूर हो जाए, दुनिया कहने पर मजबूर हो जाए कि पाकिस्तान का अदालती निजाम जो थोड़ा बहुत रह गया था 26वीं तरमीम के बाद आपने मेरे सवाल का अगला हिस्सा नहीं सुना ना सर। मैं तो ये कह रहा हूं कि यही अदालतें हैं ना जिन्होंने 9 मई के 8 मुकदमात के अंदर खान साहब को जमानत दी है, इसके ऊपर भी जोर है सर। अब मैं आपको इन अदालतों ने, आपने जो बार बार कह रहे हैं ना कि रिलीफ दिया है खान साहब को, हम पहले दिन से कह रहे हैं कि ये झूठ और फ्रॉड केसेस इसका जुडिशियल कमीशन बनाएं। बेशक ये आपने 26वीं तरमीम की अदलिया के बाद फुल बेंच के बाद लगा दें, पूरी कौम को दिखाएं। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नहीं लगाया गया। ये हकीकत है कि जिसने इमरान खान साहब को छोड़ दिया, तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया, उनके तमाम खून माफ हो गया और 9 मई भी माफ हो गया। लेकिन मज़हर साहब एट दिस पॉइंट इन टाइम मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद बानी को छोड़ दिया है। बाई इलेक्शन बानी कहता है कि कंटेस्ट नहीं करना, पॉलिटिकल कमेटी कहती है कंटेस्ट करना है। वो कहता है ऑपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई को लगाए यहाँ उधर शिबली, वहां पर जो है वो सवाती साहब को पॉलिटिकल कमेटी कहती है नहीं करना। तो बानी पीटीआई के अपने डिसीजंस को सुपरसीड तो खुद आप लोग कर रहे हैं। रेहान भाई, आपने कहा कि पीटीआई ने यह छोड़ दिया इमरान खान साहब। जो इमरान खान साहब को छोड़ेगा वो महमूद खान, परवेज खटक, जहांगीर तरीन, किसका नाम उस्मान बुजदार, वो एमएनए एमपीए तो क्या, उसकी सियासत खत्म हो जाएगी, वो निशाने बन जाएगा। इसलिए आज पूरे पाकिस्तान में अगर 25 करोड़ अवाम है, अगर 8 फरवरी को 80% से 90% इमरान खान साहब के साथ है, लोगों का एक ही नारा है। इसलिए इमरान खान साहब को अभी शेर अफजल मरवत, आप उसका अंजाम और हशर देखें। उस शख्स को कोई जानता नहीं था, आज तक काउंसलर नहीं बना था। इमरान खान साहब का टैग लगा, अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया में शनाख्त ली। अब जब पार्टी से निकाल दिया गया, अब उसे कहें 100 बंदा भी इकट्ठा कर दे। पार्टी का क्या करना है, पॉलिटिकल कमेटी का क्या करना है? आप खान साहब के इस डिसीजन के साथ खड़े हैं कि बाई इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करना, या आप भी पॉलिटिकल कमेटी के साथ खड़े हैं? इमरान खान साहब का फैसला 100% उस पर मैं इत्तेफाक करता हूं। बात यह है रेहान तारिक साहब, 2/3 मेजोरिटी हमें कौम ने दी 8 फरवरी को, छीन ली गई।
हमें मखसूस नशिस्तें दी गई, चले वो आपने छीन ली, वो सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच के बाद छीन ली गई। 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और राना सनाउल्लाह के घरों के हमलों को बहाना बनाकर हमारे अपोजिशन लीडर्स को, एमएलए एमपी को फारिग किया जा रहा है, रिकाउंटिंग में फारिग किया जा रहा है। अब आप कन्विंस करेंगे अपने पॉलिटिकल कमेटी को कि बाय इलेक्शन कंटेस्ट ना करें, जैसे हमाद अजहर साहब ने 29 से दस्तबरदारी का ऐलान किया, क्या आप भी कन्विंस करेंगे? सुन ले, इमरान खान साहब का फैसला 3 बार यही आया कि हमें इस जाली निजाम को अब लिटिमाइज नहीं करना, इस फ्रॉड निजाम को हमें एक्सपोज करना और दुनिया को बताना है कि 45 से 47 की जी 2 नंबरी और टोपी ड्रम है, असीधा हिस्सा नहीं। क्योंकि हर बंदे को पता है पाकिस्तान में कि अवाम इस वक्त सिर्फ तहरीक इंसाफ का फैसला उन्होंने कर दिया, लेकिन उनकी अपनी जाती राय आ गई, अल्टीमेटली पॉलिटिकल कमेटी के पास आया। अब पॉलिटिकल कमेटी में जो डिस्कशन हुई है वो दोबारा खान साहब के पास जा चुकी है। तो मान लेना सर कि आपके लोग इस वक्त मज़ाहमत की सकत नहीं रखते, इसीलिए वो खान साहब के इस फैसले को डिनाई कर रहे हैं, डिनाइल मोड में है, वो मज़ाहमत नहीं कर सकते। वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से। जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है। क्यों भाई कह रहे हैं आप? सुन ले रेहान, बहुत लोगों की एक एक घर की कहानी है। कारकुन खड़े, पीटीआई की लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज्ड है? एब्सोल्युटली नॉट। मैं आपको बात बताऊं, जो कॉम्प्रोमाइज्ड होगा, जो खान साहब के नजरिए और खान साहब की सोच के साथ नहीं खड़ा होगा, वो काउंसलर मुंतखब नहीं हो सकेगा। और अवाम बड़ी बाशऊर है ध्यान, वो एक एक चीज देख रही है, कौन क्या कर रहा है, किसकी क्या एक्टिविटी है, कौन हिस्सा ले रहा है। क्योंकि इमरान खान साहब ने I have to take a very quick short break। मैं सिर्फ आपको बता दूं कि अलीमा खान साहिबा ने जो गुफ्तगू की है वो कहती है कि बाई इलेक्शंस के अंदर कंटेस्ट करना उसका कोई फायदा नहीं होगा और जो नाअहलियां हुई हैं हमारे लोगों को उसको जायज करार देने के मुतरादिफ होगा। ये स्टेटमेंट अलीमा खान साहिबा का भी कुछ देर पहले का, इसके ऊपर कमेंट करते थे। I have to take a break सर। ऑलरेडी कह चुका हूं, ये सोच हमारे इमरान खान साहब की है, जो कि 8 फरवरी के मैंडेट के मुताबिक पाकिस्तान है, उन्होंने की ये सोच है। मैं खुद आपके प्रोग्राम में बैठ के कह रहा हूं, जमहूरी पार्टी है ना, बिल्कुल हम इसको फ्रॉड और जाली निजाम को हमें सपोर्ट नहीं करना चाहिए किसी तौर पर। इनको ये, चूंकि इन्होंने तो जीतना है, 47 नहीं देंगे, 45 दे देंगे, संभयाल में क्या बना था। इसलिए आपने हमारे वो लोग जो 1 लाख वोटों से जीते हुए थे, अब कैंगरो कोर्ट से सजाएं दिलवाकर उनको फारिग कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शौकत बसस, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद।